मालिक के प्यारो, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम गोस्वामी जी महाराज की इस चौपाई पर विचार करेंगे जो आप रामचरितमानस में कह रहे हैं। बड़े भाग मानस तन पावा, ठुर दुर्लभ थब ग्रंथन गावा। आप इंसानी शरीर के बारे में समझा रहे हैं कि यह जो शरीर हमने पाया है, यह शरीर तो परमात्मा ने हमें अपार कृपा करके, अपार दया करके, अपार मेहर करके हमें दिया है, हमें बख्शा है। और हम इस शरीर का उपयोग कैसा कर रहे हैं, किन वस्तुओं में लगा रहे हैं, किन वस्तुओं को पाने के लिए अपने जीवन के अनमोल इस रतन को बर्बाद कर रहे हैं। पैसे के लिए, रिश्तों के लिए, भोगों के लिए, अपने कुल, खानदान, देश, जात, बिरादरी, इन चीजों में फंसकर हम इस अमूल्य उपहार को बेकार कर रहे हैं। कभी हम विचार करते हैं कि जो शरीर हमें परमात्मा ने बख्शा है, वो तो देवताओं को भी बड़ी मिन्नतों के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी परमात्मा के सामने बार बार कोट वंदना, कोटन दंडवत करने के बाद प्राप्त होता है। जो आज हमें उस परमात्मा ने अपनी कृपा, अपनी रहमत के जरिए हमें बख्शा है। और इसका उद्देश्य क्या था? यहाँ धन कमाना नहीं, यहाँ रिश्ते बनाना नहीं, यहाँ ओहदे, इज्जत, सम्मान नहीं। कब से हम उस परमात्मा से पिछड़े हैं। परमात्मा ने हम पर दया करके अब से अपने आप से मिलाप करने के लिए हमें वापिस अपने घर जाने का एक मार्ग दिया है। इंसानी जामा हमारे घर जाने का एक मार्ग है, एक रास्ता है, एक सीढ़ी है। मगर हम सोचते हैं कि शायद हम बार बार इंसानी जामा ही मिलेगा, हमें बार बार हम इंसानी जामे में ही जाएंगे। ऐसा नहीं है, विचार करना होगा। संतों और महात्माओं ने बहुत जोर दे के इस बात को कहा है कि भाई 84 लाख जिया जून के बाद तुम्हें ये मौका मिला है। एक जगह गुरु घर में फरमाते हैं कि भाई परापत मानुक देहरिया, कीर काल तेरी देह सदरिया, मिल जगदीश मिलन दीवरिया। वही बात कही ना कि ये जो युगो युगांतर के बाद इंसानी जामा जो हमें परमात्मा ने दिया, इसका सही उद्देश्य क्या है? क्यों दिया उस परमात्मा ने? भोग विलासों में लगने के लिए नहीं दिया भाई, धन दौलत कमाने के लिए नहीं दिया, जायदाद बनाने के लिए, ओहदे, सम्मान, परिवार, कुल की नाक पर देश की नाक, ओ भाई ये सब यही रह जाएंगे। अगर हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो हमें फिर से 84 में जाना पड़ेगा, हमें भुगतान देने पड़ेंगे। हम अपनी आंखों से देखते हैं जीव जंतुओं के क्या हालत है। अपना पेट भरने के लिए हमें किसी और का भोजन बनना पड़ सकता है। ये जीवन है, भोग दोनी में जाएंगे, भुगतान देंगे। एक मौका दिया है, विनती करेंगे, सही पासे लगेंगे, सही दिशा में चलेंगे, हमारा मनुष्य जामे में आना सफल हो जाएगा।
और अपना, मैं, पराया, तू, इनमें लगे रहे ना भाई, ये सांसों का अमोल जो दौलत हमें दी है ना, समाप्त हो रही है, हर पल पल खत्म हो रही है। कबीर साहब एक जगह कहते हैं, कहे तू हूँ कहे जा तू हूँ कहूँ बजा कर ढोल, तीन लोक में देनिया नहीं एक श्वास का मोल। वो भाई एक एक श्वास का हिसाब लेगा। जिस कार्य के लिए भेजा गया वो कार्य पूरा नहीं हुआ तो धर्मराय के सामने पेश होना पड़ेगा। किस मुख को लेके जाएंगे कि परमात्मा ने हमें इंसानी जामा दिया और हम उसको वैसे ही व्यर्थ भोगों में लगाकर, अपने ऐशो इशरत में लगाकर, अपने बाल बच्चों के लिए लगाकर चले आए। भाई कौन बाल बच्चा, कौन सी दौलत, एक ही दौलत है हमारे पास, एक ही पूंजी है हमारे पास, वो है श्वास। और एक ही सीढ़ी है हमारे पास, मनुष्य जामा। अन्यथा कोई मार्ग नहीं है हमारे पास जिस मार्ग से होके हम परमात्मा के चरणों में जाके समा सकें, उस मालिक की पहचान कर पाए, कभी नहीं हो सकता। इस जामे का हमें फायदा उठाना है। अवर काज तेरे किथे ना का, आप फिर आगे समझा रहे हैं कि जो तेरे और काम है ना, तेरे काम नहीं आएंगे आगे जाके। मिल साध संगत भज केवल नाम, कि भाई उस परमात्मा की भक्ति करनी है, किसी महापुरुष की शरण ले, उनसे युक्ति ले, उनके कहे अनुसार अपने जीवन को ढालो, उनके बताए तरीके से अपने जीवन का चाल चलन रखो, उनके बताए हुए तरीके से अपने आप को संभालो, वो हमें पार लगाएंगे। तब इस इंसानी जामे का सही उद्देश्य पूरा होगा। अन्यथा भाई जुए की तरह हार के चले जाएंगे। जैसे जुए में बैठे चार खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, किस पत्ते अलग अलग तरीके के आते हैं। जो शाना होता है वो हल्के पत्तों में भी अच्छा खेल जाता है, और जो अल्प बुद्धि है वो अच्छे पत्तों में भी हार जाता है। भाई अच्छा समय मिला, स्वस्थ शरीर मिला, अच्छा माहौल मिला, अच्छा जीवन मिला, उसके बाद भी अगर हम अपने सही उद्देश्य की तरफ हमारा कदम नहीं है, फिर हमें पछताना पड़ेगा। और एक जगह कबीर साहब कहते हैं, जागो जिन जागना अभी जागन की वार, फिर जागे से क्या भय जब सोवे पैर पसार। ओ भाई आज है, आज मेरे पास वक्त है कि मैं उस मालिक के सामने विनती कर सकूं, भजन बंदगी करके उसके सामने ये प्रार्थना कर सकूं कि हे परमात्मा, तैने जो मौका दिया है उस मौके का मैं फायदा उठा सकूं, कोशिश करके उस परमात्मा को रिझा सकूं, जिससे कि वो हमें अपनी शरण में ले ले। मनुष्य जामे का सही उद्देश्य क्या है, यही हमें समझना है। पहला उद्देश्य कि हमें इस जामे में ऐसे महापुरुष, सतगुरु, मुर्शिद कामिल की खोज करनी है जो हमें सही मार्ग बता सके, जो हमें सच्चे नाम के साथ जोड़ सके। देखो इस दुनिया में भक्ति के अनेकों साधन हैं, लेकिन कौन सा साधन है जो परमात्मा को पसंद है, उस साधन की खोज हमें करनी है। वेद शास्त्र पढ़े,
किताबें पढ़े, संतों महात्माओं को सुने, संतों महात्माओं के सत्संग सुने, पुराने महात्माओं की वाणियां सुने, उनको समझने की कोशिश करें, तब हमें पता लगेगा हमारे जीवन का सही उद्देश्य क्या है। तब हमें पता लगेगा कि आज तक हमने जो किया, क्या वही हमारा उद्देश्य है या कुछ और। अगर वही है तो भाई परमात्मा के कानून में बिल्कुल भी माफी नहीं है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ अगर माफी मिलेगी तो आपकी भक्ति से मिलेगी, आपकी श्रद्धा से मिलेगी, आपके कर्मों से मिलेगी। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना पड़ना, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए मनुष्य दामे के मिलने के सच्चे उद्देश्य को समझने के लिए हमें संतों और महात्माओं को सुनना होगा, उनकी वाणियों को समझना होगा। गोस्वामी तुलसी महाराज जी ने स्पष्ट कहा, बड़े भाग, हमारे भाग्य बहुत ऊंचे रहे होंगे जिस पर परमात्मा की नजर पड़ी। उन्होंने कृपा करके हमें मनुष्य दामा दिया, मगर हम क्या कर रहे हैं और क्या करने आए हैं, इसी पर विचार करना है। हम सारी जिंदगी किन चीजों में लगे हैं, किस चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जगह एक महात्मा कहते हैं, चार गवाया हंड के चार गवाया सम, लेखा रब मंगेशिया तू आयो केड़े कम। पूछेगा भाई, हिसाब होगा, मांगेगा, हम दे नहीं पाएंगे, बहुत जोनियों में जाना पड़ेगा। और ये मनुष्य दामा ऐसा नहीं कि हमें 10 साल बाद, 100 साल बाद, 500 साल बाद मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं। चिरकाल, चिरकाल का मतलब है कि लाखों वर्षों के बाद। तेरी देह सजरिया, तुझे परमात्मा ने इंसानी जामा दिया, मगर हम इस इंसानी जामे का क्या महत्व समझते हैं, ये हमारे भाग्य पे भी है। भक्तों की सोबत में जाएंगे, संतों की सोबत में जाएंगे, भक्ति करने की चाहत पैदा होगी, हमें मनुष्य दामे का सही उद्देश्य पता चलेगा। इसलिए मैं ये बात यहीं पर पूर्ण करता हूं और इससे आगे का भाग अगली रिकॉर्डिंग में दूंगा। आज के लिए इतना ही है, सिर्फ मनुष्य दामे को जानने की कोशिश कर। अगला विषय गुरु भक्ति होगा, वो जल्दी ही मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज के लिए मुझे यहीं पर विश्राम दीजिए। नमस्कार।